ये टू द पॉइंट, और मैं कहता हूँ कि बहुत इंफॉर्मेटिव है अगर किसी ने गौर से देखा होगा। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको इस मकसद में कामयाब करे और ये बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाए। ये टाइम ज़रूर लगेगा, इतना जल्द नहीं होगा, क्योंकि एक सिस्टम जो 7 ईयर से खराब आ रहा है उसको ठीक करने में ज़रूर टाइम लगेगा। चेयरमैन साहब, मैं ज़रा टॉप से बॉटम तक मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले हमारे बलूचिस्तान टू द पॉइंट करूँ। नहीं वही सर, मैं तजवीज़ भी दे रहा हूँ, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा और उसको तजवीज़। सबसे पहले बलूचिस्तान हेल्थ यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे सूबे के 1.5 करोड़ आबादी के एक वाहिद यूनिवर्सिटी है। आपकी लाहौर में 3 यूनिवर्सिटियां हैं और उसके बीच डिवीज़न में वहाँ भी 3 हेल्थ यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन वो सारी फंक्शनल है, काम कर रही हैं। हमारे एक हेल्थ यूनिवर्सिटी है जिस पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है, न कभी असम्बली में इस पे बात हुई है, न कभी इस पे किसी ने गौर किया है। और मैं कहता हूँ अगर ये हेल्थ यूनिवर्सिटी हमारे फंक्शनल हो जाए, कोई वजह नहीं कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की डिफिशेंसी होगी, हमारे पैरामेडिक्स या नर्सेस की। एक छत की ने हमारे तमाम जो पैरामेडिक स्कूल है, नर्सिस स्कूल है, जो दूसरे रिलेटेड हमारे हेल्थ के इदारे एक छत के नीचे आ जाएंगे। और ये इम्प्रूव भी है और मेरे ख्याल में कोई 10 साल से इस पे काम भी हो रहा है, मगर स्लो रफ्तार से। अब यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी वो इम्प्रूव हो चुका है। अब इस मेडिकल कॉलेज में इनकी पोस्टें भी जो है ना सैंक्शन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं और ग्रेड 18 से और अबव तक। सर चेयरमैन साहब, अगर ये यूनिवर्सिटी फंक्शन हो जाए और इसके साथ आगा खान टाइप का एक हॉस्पिटल बन जाए, तो हमारे लिए एक एयर एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत है। इसमें तमाम वो फैसिलिटीज दे। क्यों हमारे पास कोई डॉक्टर्स की डिफिशेंसी, डबल FCPS हमारे पास हर सब्जेक्ट के यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, तो न एयर एम्बुलेंस की जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी को हमें आगा खान में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों इनमें दे दो, इक्विपमेंट दे दो, एक टॉप क्लास का हॉस्पिटल बनाओ जो कि आगा खान लेवल का हो। सेकंड बात, एक यूनिवर्सिटी की हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये चेंज ला रहे हैं, मगर कुछ मैंने जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में नर्सेज जो है ना वो एनेस्थीसिया दे रही हैं। ये क्राइम है, अगर कोई भी डेथ हो जाए तो ये क्राइम है और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है ना अदालत में खड़ी कर सकते हैं। बड़ी खतरनाक बात है, इसको नोट जरूर करें। जी हाँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एनेस्थीसिया में लोग डॉक्टर नहीं है इंटरेस्टेड, बहुत टफ जॉब है, बहुत डेंजरस जॉब है, उसके जो है लोथेन वगैरह वो जो है ना वो इंसानी सेहत के लिए वाकई वो है नुकसानदेह है। तो इनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इनको जितना भी मुमकिन हो उसको मैक्सिमम उनको जो इंसेंटिव दे ताकि इंटरेस्ट ले वे। हमारे जो 2 बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है, तो आप पेरिफेरी में जाओ, वहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर की वजह से सर्जरी नहीं हो रही, तो इसलिए एनेस्थीसिया की तरफ डॉक्टर डाइवर्ट करो, उनको इंटरेस्ट के लिए उनको इंसेंटिव दे दो, ताकि ये जब तक आपके एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट फाल नहीं होगा आपकी सर्जरियाँ ज़्यादा नहीं होंगी। दूसरी बात, और सिविल हॉस्पिटल में चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ, इस हॉस्पिटल में सर मैं दे रहा हूँ, वही प्रपोजल दे रहा हूँ। आपके यहाँ पर कोई फीमेल सर्जिकल वार्ड नहीं है, एक 6 कमरे का एक यूनिट दिया हुआ है, एक 6 कमरे के दूसरी जगह पे, और वहाँ पर ख़वातीन मर्द एक ही बाथरूम जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये हमारे गैरत भी नहीं बर्दाश्त कर रहा है और हमारा माशरा भी और हमारा मज़हब भी नहीं इसको बर्दाश्त कर रहा है। 4 सालों के 3 सालों की बिल्डिंग गिराए गए हैं, बिल्डोज किए हैं कि यहाँ पर जो है ना ये एक सर्जिकल कम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन इसे एक प्राइवेट वो बना हुआ है इस वक्त, प्राइवेट जो है ना गाड़ियों का वो जो पार्किंग बना हुआ है, लोगों से कोई 50-100 रुपए उससे वसूल कर। क्यों ना सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये हो कि यहाँ पर जो है ना कोई और चीज़ हो ना हो, ये सर्जिकल कम्प्लेक्स जो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सर्जिकल कम्प्लेक्स या फौरी तौर पर जो है ना तामीर की जाए और 3 फ्लोर और 4 हो, ताकि हमारे तमाम डिपार्टमेंट, हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट तक 4-6 बेड का एक है और कोई ICU नहीं है।
और हेड इंजरी के कितने केसेस, हर दूसरा जो एक्सीडेंट होता है इसमें हेड इंजरी के केसेस होते हैं। कोई न्यूरोस आईसीयू ठीक है वो लोग बना रहे हैं, मगर सर्जिकल आईसीयू में आप जाए कुछ भी नहीं है। उधर जो है ना सर्जिकल आईसीयू इनकी अच्छी सजेशन है बना रहे हैं, तो सबसे पहले आईसीयूज पे हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उनको फुल फोर्थ, और दूसरे इसके बाद जो 8-10 और वो कह रहे हैं उनको उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन प्रायोरिटी इनको टॉप क्लास की देनी चाहिए। हमारा ट्रॉमा सेंटर है जो इन्होंने सजेस्ट किया, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई, मशीनरी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ वाकई डिफिशेंट है, 1.5 करोड़ आबादी के उसमें आजकल के हालात में बहुत एक्सीडेंट हो रहे, ताकि उस नए बिल्डिंग को जितना जल्द मुमकिन हो सके उसमें इनको शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर्स भी है और ड्यूटी भी अच्छी हो रही है। मैं कहता हूँ ट्रामा सेंटर में राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स भी मौजूद है, पब्लिक भी सेटिस्फाई है, और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट और फुल फ्लेज, कोई बाजार से कोई मेडिसिन तक नहीं ले रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। उसके साथ मैं कहता हूँ फिर हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर में हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, और उसके क्या है, कोई 4 लाख 4.5 लाख उनको सैलरी मिल रही है। ये नहीं कि डॉक्टर हमारे ये जो है डॉक्टर्स की डिफिशिएंसी है, 500-600 हमारे पास एफसीक्यूएस डॉक्टर इस वक्त बैठे हुए हैं, सबको इन रेगुलर बेसिस पे भेज दो। इस वक्त वो 3.5 या 4.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, वो 1.5 लाख सैलरी पे खुश है। गवर्नमेंट पर भी, हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी बोझ कम पड़ेगा, वो भी सेटिस्फाइंग हुए कि हमें एक परमानेंट सर्विस मिल गई। 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर बेरोजगार, फिर तनख्वाह नहीं मिले, फिर सेक्रेटरीट में फिर रहे हैं कि भाई हमें सैलरी जो है ना 4 महीने की 3 महीने की वो दे देना। उनके जो रूल्स है इतने लंबे हैं कि जब तक उनकी वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है उसमें भी 2-3 महीने कम से कम तो लग जाते होंगे। तो हमारे मेडिकल कॉलेज जो रिकग्नाइज हुए हैं, मैंने कहा अगर यही हाल रहा तो किसी टाइम भी ये डी रिकग्नाइज हो सकते हैं। पीएमडीसी में आप जाएं, देखें कि उनके रूल देखो। ये इसके लिए एक ट्री होती है, एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट स्टेट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार एक डिपार्टमेंट में होते हैं। वहाँ जाएं कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ये जो है ना ये पीएमडीसी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया हुआ है। तीसरी बात जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसमें ठीक है अगर हमारे अभी काफ़ी वहाँ कंटेक्ट के कंसल्टेंट है, लेकिन वहाँ पर जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं है। एक ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें एक एनेस्थेटिस्ट होता है। अब एक एनेस्थेटिस्ट किस सर्जन को, गायनेकोलॉजिस्ट को, किसको दे नाइट में अक्सर हॉस्पिटल्स में वहाँ कोई सिजेरियन तक नहीं हो रहा है। बहुत हॉस्पिटल है जो DHQ हॉस्पिटल में अगर सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब विजिट करे तो उनको पता भी होगा। उनके लिए जो है ना कोई प्लान करे ताकि राउंड द क्लॉक कम से कम हमारे वहाँ इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी सर्जरीज वहाँ हो, कम से कम 2 से 3 वहाँ एनेस्थेटिस्ट हो। एक एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक ड्यूटी नहीं कर सकता है, वो जो है ना वहाँ पर जो है ना वो ड्यूटी देगा। ये फिर करने चाहें। उसके बाद हमारे टीचिंग कोई 11 हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में जो टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर हुए हैं, उनको भी आप जा कर के DI खान हॉस्पिटल है, दूसरे जो टीचिंग हॉस्पिटल है पंजाब में, सिंध में, उनसे कंपेयर करें, उनका विजिट करें, उनको देख ले कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, वही स्ट्रेटजी बना करके ये भी फंक्शन हो सकता है। उसके बाद हमारे RSC या BHU लेवल है। अब BHUs पे मैं आ रहा हूँ, कहते हैं कि डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, वो गलती है, नहीं जा रहे, जाना चाहिए। उसने वहाँ से सीट लिया है, वहाँ पैसा ज़ाया किया गवर्नमेंट का। मैं बहुत ऐसे BHUs विजिट कर चुका हूँ जहाँ मेरा खुद मैंने 1-2 LHVs को बोला कि भाई यहाँ आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ना वहाँ पर कोई चौकीदार, ना वहाँ पर उसका कोई और वो उसके लिए कोई घर रहने के लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए नहीं है। उनके लिए वहाँ पर ये बंदोबस्त होनी चाहिए कि हर BHU में डॉक्टर के लिए, नर्स जो वहाँ दूसरे स्टाफ है उनके लिए तो कम से कम घर और सिक्योरिटी को उनका बंदोबस्त होना चाहिए। चलो बच्चे तो वहाँ नहीं ले जा सकता है, स्कूल नहीं पढ़ सकते हैं दूसरे, लेकिन कम से कम उनकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर्स को भी ये लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करें।
कुछ मैं कहता हूँ मैंने खुद विजिट किए, वहाँ पर जाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ सजेशन दे रहा था। शायदा राउत साहिबा सर वो खातून है तो सर मैं कुछ और बात, सर ये हेल्थ कार्ड की बात हो रही थी साहिबा टाइम हो गया है। सर, हेल्थ कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ कार्ड, शायदा राउत साहिबा 2 दफा मुझे चेक भेजिए। सर मैं एक बात करूंगा, दो बातें करूंगा, मैं एक टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है। हेल्थ कार्ड सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, चल रहा है, मगर एक चीज़ मैं बताता हूँ। एक कार्डियोलॉजिस्ट से मैं गया, मैं खुद अपने चेकअप के लिए गया, उन्होंने कहा कि भाई हमें अस्पताल में 1,80,000 रुपये हेल्थ कार्ड के जो है ना एक पेशेंट के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 30,000 रुपये राउंड अबाउट कहता है उस पेशेंट पे खर्च कर रहे हैं, बाकी जो है ना पेशेंट के लिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दौरे हैं, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के हैं, ये परसेंटेज जो है ना जो हेल्थ स्टाफ है, रेवेन्यू है, इनके लिए भाई वो पेशेंट के लिए अगर 1,80,000 बिल रहे हैं तो 30,000। अभी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना, मैं अभी जो मैंने फिगर्स देखे हैं, कोई 8,000 कहते हैं कि स्टंट डाले गए हैं, उस पर कैलकुलेट करो कितना खर्चा आया है। अगर यही पैसे सिविल और बीएमसी हॉस्पिटल को दिए जाएं, यही पैसे सिविल और बीएमसी को दिए जाएं, तो मैं कहता हूँ 8,000 नहीं, ये 40,000 पेशेंट इससे जो है ना मुस्तफीद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल के जेब में जा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर बहुत ऐसी बातें थी जो मैं कहना, और आखिर में सर मैं कहता हूँ खुदा करे जो हमारी टीम है ये रहे, और ये जो पॉलिसी जो हर वक्त चेंज होती है, 6 महीने के बाद सेक्रेटरी हेल्थ चेंज होता है, तो ये सिस्टम दरमियान में रह जाता है।